मई का महीना इस बार सिर्फ कैलेंडर बदलने का नहीं बल्कि आपकी जेब, सैलरी और रोजमर्रा की लाइफ पर असर डालने वाले बड़े बदलाव के साथ आ रहा है। अब 1 मई 2026 से कई ऐसे नए नियम लागू होने वाले हैं जिनका सीधा असर आपके खर्च, बचत और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ सकता है। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो ये बदलाव आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं 1 मई से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलने वाला है। लेबर कोड अपडेट। अब सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा असर डालने वाला बदलाव है नए लेबर कोड का। उत्तर प्रदेश सरकार 4 नए श्रम कानून लागू करने की तैयारी में है, जिनमें वेज कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड शामिल है। अब इसका असर क्या होगा वो आपको समझाते हैं। दरअसल आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर बदल सकता है। बेसिक सैलरी बढ़ सकती है जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इन हैंड सैलरी आपकी कम हो सकती है क्योंकि पीएफ में ज्यादा कटेगी। इसी के साथ काम के घंटे भी चर्चा में है। कुछ प्रस्तावों में 4 दिन काम करने और 12 घंटे की शिफ्ट जैसी बातें सामने आई हैं। हालांकि ये हर जगह लागू होगा या नहीं ये आपका राज्य तय करेगा। कंपनियों को कर्मचारी के लिए ज्यादा सुरक्षा और सुविधाएं देनी होंगी। कुल मिलाकर ये बदलाव लॉन्ग टर्म के फायदे में देखा जा रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपकी सैलरी पर असर जरूर दिखेगा। एलपीजी नियमों में बदलाव। अब सीधा असर आपकी किचन पर भी पड़ने जा रहा है। दरअसल एलपीजी सिलेंडर बुकिंग का नियम अब बदल सकता है। अभी आप 21 दिन के अंदर 1 सिलेंडर पर सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब ये गैप 25 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इससे असर क्या होगा? अगर आपका सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है तो आपको इंतजार करना होगा। अब मैनेजमेंट और प्लानिंग जरूरी हो जाएगी। खासकर बड़े परिवारों के लिए ये नियम थोड़ा मुश्किल पैदा कर सकता है। यानी अब गैस खत्म होने से पहले ही आपको प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यूपीआई सुरक्षा अपडेट। डिजिटल इंडिया के दौर में यूपीआई सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसमें बड़ा सिक्योरिटी अपडेट आ सकता है। अब सिर्फ पिन डालना काफी नहीं होगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA लागू हो सकता है। इसमें शामिल हो सकता है बायोमेट्रिक या फिर फिंगरप्रिंट फेस आईडीज, ये सब शामिल हो सकती है। साथ ही OTP और डिवाइस वेरिफिकेशन ये भी इसमें शामिल हो सकता है। और इसका फायदा क्या होगा? फ्रॉड कम होंगे, गलत ट्रांजैक्शन की संभावना घटेगी, लेकिन दिक्कत बढ़ेगी। हर ट्रांजैक्शन में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। टेक्नोलॉजी से कम परिचित लोगों को इसमें परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। यानी कुल मिलाकर सिक्योरिटी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी असुविधा जरूर होगी। एटीएम नियमों में बदलाव। अब अगर बैंकिंग से जुड़े बड़े बदलावों की बात करें तो एटीएम की फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट कम हो सकती है। अभी महीने में कुछ फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं जैसे कि 3 या 5। अब बैंक इसे कम करने के ऊपर विचार कर रहा है और अगर आपने लिमिट पार की तो हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना होगा और ये चार्ज करीब 20 से 25 या उससे ज्यादा भी हो सकता है, या 20 से 25 रुपए हो सकता है। यानी अब हर बार एटीएम से पैसे निकालना महंगा पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। बीमा ऑटो डेबिट। अब सरकारी बीमा योजना भी पूरी तरीके से डिजिटल होने जा रही है। PMJJBY 436 रुपए और PMSBY 20 रुपए। अब ये प्रीमियम हर साल आपके अपने बैंक खाते से कट जाएगा। फायदा इसका ये होगा कि आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं करेगी और बार बार रिन्यू करने की जरूरत भी इसे नहीं पड़ेगी। और रिस्क ये है कि अगर खाते में बैलेंस नहीं हुआ तो पॉलिसी बंद हो सकती है। यानी सुविधा बढ़ेगी, लेकिन अकाउंट बैलेंस का ध्यान रखना काफी जरूर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना नियम सख्त। अब सरकार ने PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम सख्त कर दिए हैं। आपको कम से कम 5 साल तक उसी घर में रहना होगा। घर को किराए पर देना या खाली छोड़ना नियम के खिलाफ होगा। अगर ऐसा किया जाता है, अगर ये अपडेट आता है तो आपका आवंटन रद्द हो सकता है और साथ ही सब्सिडी वापस लेनी पड़ सकती है। यानी अब ये सिर्फ निवेश नहीं बल्कि रहने के लिए घर है। eKYC की अंतिम तिथि। आपको बता दें कि eKYC अब ऑप्शन नहीं, जरूरी हो चुका है। बैंक ने 1 मई तक KYC अपडेट करने को कहा था और अगर ये नहीं हुआ है तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है, लेन देन बंद हो सकता है। इसका मतलब कि आप पैसे निकाल भी नहीं पाएंगे और जमा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते हुए आधार, पैन और डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना जरूरी है। क्रेडिट कार्ड अपडेट। क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए ये बड़ा झटका हो सकता है। यूटिलिटी बिल यानी कि बिजली, पानी, मोबाइल पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स कम हो सकते हैं। किराया भुगतान पर अतिरिक्त चार्ज लग सकता है। अब कुछ कार्ड्स में फ्यूल सरचार्ज बदल सकता है। कैशबैक कम हो सकता है।
यानी कार्ड यूज करना अब पहले जितना फायदेमंद नहीं रहेगा, समझदारी से इस्तेमाल जरूरी होगा। म्यूचुअल फंड नियम। अब निवेश करने वालों के लिए सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। सेबी के नए नियम के अनुसार अब फंड हाउस को ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी, खर्च, रिस्क और रिटर्न की पूरी जानकारी देनी होगी। यानी कि रिस्कोमीटर अपडेट होगा, लो, मॉडरेट, हाई। निवेशक आसानी से समझ पाएंगे कि पैसा कितना सुरक्षित है। यानी अब अंधा निवेश नहीं बल्कि समझदारी वाला निवेश होगा। एटीएफ और सीएनजी पीएनजी के रेट में बदलाव। अब 1 मई से एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ यानी कि हवाई जहाज के ईंधन के दाम भी बदल सकते हैं। इसका सीधा असर आपकी हवाई यात्रा की कीमतों पे पड़ सकता है। इसके साथ ही सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी संशोधन हो सकता है। ऐसे में कार चलाने वालों और गैस से जुड़े काम करने वालों के खर्च में बदलाव आ सकता है। अब ये बदलाव छोटे नहीं हैं, ये आपकी सैलरी, खर्च और सेविंग्स तीनों को प्रभावित करने वाले फैसले हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप अभी से तैयार रहें, क्योंकि 1 मई के बाद नियम बदलेंगे और उसके साथ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी हिलेगी।